पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रवेश करने पर अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है। किसान पिछले 2 दिनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। उधर किसान संगठनों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया हुआ है। वहीं आज किसान नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत भी होनी है। माना जा रहा है कि आज की वार्ता में किसान आंदोलन को लेकर कोई हल निकल सकता है। बता दें कि पहले दिन शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किए। हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर हालात को काबू करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो बस या ट्रेन से जाएं या फिर पैदल जाएं, हम उन्हें ट्रैक्टरों से दिल्ली नहीं जाने देंगे। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन का मुद्दा बातचीत से सुलझना चाहिए। तो सरकार और किसान नेताओं के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी प्रशासनिक संस्थान में यह बैठक होगी। किसानों की प्रमुख मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी हो। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू करने समेत कई अन्य मांगे शामिल है। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज तीसरे दौर की वार्ता होगी, बैठक होगी। बड़ा सवाल ये, क्या इस बैठक के जरिए कोई हल निकलेगा या फिर सब कुछ अधर में ही लटक जाएगा। तो किसान और सरकार के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के जरिए क्या बात बनती है या फिर नहीं बनती। हालांकि किसान बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं, तो परिस्थितियों के हिसाब से किसान संगठनों ने भी फैसला लिया कि ठीक है, आप शंभू बॉर्डर से आगे न बढ़ने दें, लेकिन हम रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। और पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक्स पर, रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग किसान संगठनों के नेता और तमाम किसान बड़ी संख्या में रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि 4 घंटे का यह आंदोलन है, 12 से लेकर 4 का। शंभू बॉर्डर पर जो किसान अभी फिलहाल रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, उनकी मांग यही है कि हमें दिल्ली कूच करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो आज चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बैठक होनी है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में, इस बैठक पर भी तमाम किसान संगठन और तमाम किसान नजर बनाए हुए हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि इस बैठक से कोई समाधान निकले, बातचीत के जरिए कोई बात बने। हाँ, अगर कोई बात नहीं बनती है तो शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से उसी तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। वही तस्वीरें देखने को मिल सकती है जब किसान दिल्ली कूच पर अड़े होंगे और प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। और आप हालात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही पंजाब में भी अब कमोबेश इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किसान संगठनों की तरफ से चलाया जा रहा है। तस्वीर भी लगातार आपका अपना चैनल MH1 न्यूज़ दिखा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज एक काफी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें केंद्र के प्रतिनिधि और किसान नेता मौजूद रहेंगे। तीसरे दौर की वार्ता होगी और संभावना है कि इस वार्ता के जरिए, इस बातचीत के जरिए कोई बात बनेगी। अब ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे सिनेरियो को लेकर, तो चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच काफी महत्वपूर्ण बैठक आज है। किसानों के साथ केंद्र की तीसरे दौर की यह बातचीत होगी, यानी कि राउंड 3 है। तो 3 केंद्रीय मंत्रियों की
किसान नेताओं के साथ वार्ता होगी। पिछले 7 दिनों में दोनों पक्ष के बीच तीसरी ये मीटिंग है। हालांकि पिछली 2 मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला। तो चंडीगढ़ में 12 फरवरी को दूसरे दौर की बैठक हुई थी, 8 फरवरी को पहले दौर की बैठक हुई थी। हालांकि पहले दौर की बैठक की बात करें तो 10 में से 5 मांगों को मान लिया गया था, सहमति बन गई थी। फिर दूसरे दौर की बैठक 12 फरवरी को हुई, जिसमें बस बात एक मसले को लेकर अटक गई। वो मसला था एमएसपी की गारंटी कानून। यहां पर इस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई। हालांकि 5.5 घंटे तक वो बैठक जरूर चली थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि दूसरे दौर की वार्ता में, दूसरे दौर की बैठक में कोई हल निकलेगा, लेकिन हल नहीं निकला था। और अब शंभू बॉर्डर से लगातार आपने तस्वीरें देखी कि क्या हालात बने हुए हैं। तो किसानों की प्रमुख मांगे क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून बने। दूसरी मांग, किसानों की मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून पर सरकार तत्काल प्रभाव से कोई फैसला ले। देश भर के किसानों की कर्ज माफी तय की जाए। इसके अलावा और भी कई मांग है, जैसे बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सहमति बन गई थी दूसरे दौर की वार्ता में। वहीं किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएं, इस पर भी कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिखाई दी थी। सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने। इसी मसले को लेकर बात अटक गई और बात आगे सिरे नहीं चढ़ पाई। तो किसानों की प्रमुख मांगे क्या हैं, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं ये भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। चाहे बात शंभू बॉर्डर की हो, सिंघू बॉर्डर की हो, गाजीपुर बॉर्डर की हो या फिर बात टीकरी बॉर्डर की हो। और बैठक का हल अभी तक नहीं निकला है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से भी फैसला लिया जा रहा है। तो यहां पर अब जो टकटकी लगाए तमाम किसान अब देख रहे हैं, वो मुद्दा है बैठक का, तीसरे दौर की वार्ता का। तो बैठक में किस तरह की संभावना है, जानने समझने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस बैठक पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि दर्शकों को यह बता दें कि शाम 5 बजे बैठक शुरू होनी है। नकुल, कितनी संभावना है कि तीसरे दौर की बातचीत से कोई बात बनेगी? देखिए, बिल्कुल कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और पिछले दिनों भी जो 2 दौर की जो बैठकें हुई हैं उसमें भी यही कोशिश की गई थी कि इस मसले को सुलझा लिया जाए। किसान 13 तारीख का दिल्ली कूच का कार्यक्रम ना करें, लेकिन 2 दौर की बैठकों में कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद किसानों की तरफ से कूच की गई और आज भी किसान शंभू बॉर्डर पर हैं। लेकिन इस बीच अब तीसरे दौर की बैठक आज होनी है और किसान भी कहीं ना कहीं इसी बात को दोहरा रहे हैं कि टेबल टॉक हो जाए, बैठ के फैसला हो जाए, उनको दिल्ली ना जाना पड़े और जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है वैसी स्थिति ना बने। तो आज की बैठक देखने योग्य होगी कि क्या कोई नई बात आती है, क्योंकि सबसे अहम बात जो किसान अड़िग हैं, जिस बात को लेके किसानों की तरफ से यही बात कही जा रही है कि कानून बनाया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, उनके जो ऋण हैं उनको माफ किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। इस तरह की जो मांगे हैं, हालांकि 5 मांगों पर सहमति पिछली दौर की बैठकों में बनी थी, लेकिन अब जो बैठकें हुई, पिछली दूसरी जो बैठक हुई उसमें भी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन आज हो सकता है, क्योंकि किसान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और 2 दिनों से हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में लगातार तनातनी हो रही है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोई हल निकल सकता है, ऐसा किसान भी कोशिश कर रहे हैं, किसान संगठन भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी यही कोशिश है कि कोई हल निकल जाए। फिलहाल शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री यहां पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में पहुंचेंगे और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और बाकी जो किसान संगठनों के नेता हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल है, कुछ देर बाद सूची जारी करेंगे कि कितने किसान नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज की बैठक अहम मानी जा रही है और आज की स्थिति की बात की जाए, शंभू बॉर्डर की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल शांति है, क्योंकि किसानों ने ये कहा कि आज शाम को जो
बैठक होगी, उस बैठक में क्या फैसला होता है, क्या निर्णय निकलते हैं, उसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी। तो इस हिसाब से भी बहुत अहम बैठक है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री आएंगे, हो सकता है इस बार किसी नए प्रपोजल को लेकर आए, कोई नेगोशिएशन हो, किसी चीज को लेकर नेगोशिएशन हो। लेकिन किसान तो एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दें। तो अब देखते हैं कि शाम को जब केंद्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल आता है, उनकी तरफ से क्या प्रपोजल रखा जाता है। नकुल, एक पॉइंट यहाँ पर नकुल एक पॉइंट यहाँ पर ये, क्योंकि दूसरे दौर की जब बातचीत हुई, बैठक हुई, तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव था कि कमेटी गठित कर देते हैं, चाहे वो कर्ज माफी के मुद्दे पर हो या फिर एमएसपी के गारंटी कानून के मुद्दे पर। किसानों की तरफ से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया कि कमेटी तो आपने पहले भी बनाई थी, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है, बात सिरे नहीं चढ़ी है। अगर यही प्रस्ताव एक बार फिर से रखा जाता है तो फिर बात तो नहीं बन पाएगी। तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि केंद्रीय मंत्री को नया प्रस्ताव रखे? जी बिल्कुल, इस बार नया प्रस्ताव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब जो दूसरे दौर की बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया था उसको किसानों ने मानने से मंजूर नहीं किया था, उन्होंने नकार दिया था। तो अब कोई नया प्रस्ताव लेकर आना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो वही बात होगी, मीटिंग जो है बेनतीजा होगी। जैसे पहले जो 2 दौर की बैठकें हैं वो बेनतीजा रही। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार या केंद्रीय कृषि मंत्री कोई नया प्रपोजल लेकर आए, कोई नया फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि किसान यही कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, और अगर ऐसा कानून नहीं बनता तो वो किसी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कोशिश केंद्र सरकार की भी है, बैठक में कोई नया फॉर्मूला निकाला जाए जिस पर नेगोशिएशन हो, जिस पर कोई कहीं ना कहीं किसानों की सहमति बने। तो शाम 5 बजे जब बैठक शुरू होगी तब जानकारी मिलने लग जाएंगी कि इस बैठक में क्या अब नया, तीसरे दौर की बैठक में क्या नया प्रपोजल किसानों के सामने केंद्र सरकार के मंत्री रखने वाले हैं। जी नकुल, क्या इस बात की संभावना नजर आ रही है? हालांकि बैठक में जो नतीजा निकलेगा वो निकलेगा, वो एक बाद की बात है, लेकिन इस बात की संभावना नजर आ रही है कि जो शंभू बॉर्डर पर हालात बने, प्रशासन ने जो किसानों के साथ व्यवहार किया, इसको देखते हुए जो पहले किसान आंदोलन पार्ट 1 के कई किसान संगठन थे वो भी अब हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत तक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमसे दिल्ली दूर नहीं है, हमसे किसान दूर नहीं है, किसान दिल्ली जाकर रहेंगे। देखिए, बिल्कुल जानकारी ये भी मिली है कि कई किसान संगठन बाहर से समर्थन कर रहे हैं, सीधे तौर पर समर्थन नहीं कर रहे। भले ही पंजाब के किसान संगठनों की बात हो, भले ही हरियाणा के संगठनों की बात हो। जानकारी ये भी मिली कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से बैठक बुलाई गई, लेकिन क्या वो इस आंदोलन में शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अधिकतर किसान संगठन है या हरियाणा की कई खाप ऐसी हैं जिन्होंने इस आंदोलन से हाथ अपना अभी पीछे खींचा हुआ है। कोशिश है, क्योंकि मंच से जब यहाँ के जो किसान आंदोलन पार्ट 2 के जो किसान नेता हैं, जब वो उनसे सवाल किया जाता है कि बाकी जो संगठन जो पिछले आंदोलन में आपके साथ थे, क्या अब वो आपके साथ आएंगे, तो वो भी नाम लेकर किसी संगठन का या किसी नेता का नहीं पुकारते। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये बात भी देखने वाली है कि हो सकता है कि कई ऐसे संगठन हैं जिनकी सहमति ना हो, जिसके चलते वो अब शामिल ना हो रहे हों। बाहर से समर्थन देने की बात तो जरूर होती है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात की जाए हरियाणा में, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन वो समर्थन देंगे या नहीं देंगे इस पर अभी फैसला नहीं हुआ। पंजाब के संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो अभी इस आंदोलन में शामिल होंगे या नहीं होंगे इस पर अभी फैसला नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन भी अलग अलग हैं, एकजुट नहीं नजर आ रहे। जी ठीक है नकुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर दर्शकों को यह भी बता दें कि शंभू बॉर्डर पर भले ही अभी किसान संगठन, तमाम किसान शांत बैठे हुए हों, लेकिन पंजाब में रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।